पीटीआई के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ नहली रेफरेंसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने नूर आलम खान, आमिर लियाकत समेत दीगर मुनहरिफ अरकान से जवाब तलब कर लिया। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ नहली रेफरेंसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने नूर आलम खान, आमिर लियाकत समेत दीगर मुनहरिफ अरकान से जवाब तलब कर लिया है। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ नहली रेफरेंसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने नूर आलम खान, आमिर लियाकत समेत दीगर मुनहरिफ अरकान से जवाब तलब कर लिया। इमरान खान का कहना है, आज़ाद खारजा पॉलिसी का मतलब अमरीकी मुखालिफत नहीं। ईरान में भी पहले साजिश हुई, फिर मुदाखलत की गई। पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक़्तिदार में आऊँगा। चेयरमैन पीटीआई ने जहांगीर तरीन और अलीम खान से इख्तलाफात की वजह भी बता दी। कहा, जहांगीर तरीन पर चीनी कमीशन बनाने पर इख्तलाफात शुरू हुए, जबकि अलीम खान दरियाए रावी में 300 एकड़ अराजी को लीगल कराना चाहते थे। इमरान खान ने कहा, अगर जहांगीर तरीन और अलीम खान का मेरा वाला नज़रिया होता तो आज मेरे साथ होते। क्या हुकूमत की तब्दीली गैर मुल्की साजिश थी? इमरान खान के बयानी का जवाब देने के लिए हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इंक्वायरी कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से मामले की तहकीकात करेगा। सरबराह ऐसे शख्स को बनाएंगे जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने 4 साल मुल्क में लूटमार का बाजार गर्म रखा। सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स फराह गोगी के नाम पर खोले गए। इमरान खान फराह खान के तर्जुमान बने हुए हैं। जो कागज लहरा लहरा कर सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाने के आदी हैं। गैर मुल्की मरासले पर हुकूमत इंक्वायरी कमीशन का क़याम मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद अदलिया के तहत तहकीकाती कमीशन बनाने और खुली समाअत का मुतालिबा कर दिया। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया, फराह गोगी ने करप्शन की तो मुकदमात क्यों नहीं बनाए? इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आखिरी चंद हफ्ते रह गए हैं। लाखों लोग अपनी हकीकी आज़ादी के लिए इस्लामाबाद में निकलेंगे। हुकूमत के घबराने का वक्त मियांवाली जलसे के बाद शुरू होगा। फराह गोगी दौलतमंद कैसे हुई, कहाँ से पैसा आया और ज़राए आमदन क्या थे? इमरान खान के धरने की रकम कहाँ से आई? वज़ारत दाखिला ने हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की तैयारी कर ली। दुबई फरार होने वाली खातून फराह गोगी को जल्द पाकिस्तान लाने की कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद से इसरार यूनुस की रिपोर्ट। वजारत दाखिला का फराह शहजादी उर्फ फराह गोगी को पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक फराह गोगी को बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की रकूम और आमदन के ज़राए के बारे में छानबीन होगी। पीटीआई दौरे हुकूमत में फराह गोगी ने 9 बार अमरीका जबकि 6 बार यूएई का सफर किया। सफर के अखराजात किसने अदा किए, मेजबान कौन बना, ये भी इंक्वायरी होगी। ज़राए के मुताबिक फराह गोगी को पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तकर्री व तबादले कराने के इल्जामात पर भी तफ्तीश का सामना करना होगा। वजारत दाखिला का पीटीआई मरकजी सेक्रेटरीट के 4 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स की 2008 से 2022 तक की तफसीलात हासिल करने का फैसला। इन मुलाजमीन में ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक शामिल हैं। जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 2013 से 2022 तक की फॉरेन फंडिंग की तफसीलात का रिकॉर्ड भी मंगवाने की तैयारी की जा रही है। वजारत दाखिला ने पीटीआई और इमरान खान के खुफिया इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड के लिए आलमी बैंक्स को खत लिखने का भी फैसला किया। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी हासिल किया जाएगा। प्रोडक्शन टीम के साथ इसरार यूनुस, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान काबीना समेत करप्शन केसेस में जेल जा सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने वाजे कर दिया। नियो न्यूज़ से खुसूसी इंटरव्यू में कहा, इमरान खान ने 57 अरब रुपए की करप्शन की, मामले पर इंक्वायरी हो रही है। फराह गोगी अरबों रुपए लेकर भागी। इमरान न्यासी, बस तुमने अब घबराना नहीं है, हम फराह गोगी को वापस ला रहे हैं। राना सनाउल्ला का कहना है, मस्जिद नबी वाक़े पर हुकूमत ने तौहीन मजहब का कोई मुकदमा नहीं बनाया, वाक़े की मनसूबाबंदी साबित हो रही है। नून लीग का इमरान खान से ज़राए आमदन बताने का मुतालिबा। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है, न्याजी हुकूमत के 3.5 साल के दौरान पंजाब को दोनों हाथों से लूटा गया। 43 मशकूक ट्रांजैक्शंस के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। इमरान की नाक तले कई 100 करोड़ की करप्शन हुई। हमारे पास कुछ शवाहिद आना शुरू हुए हैं। फराह गोगी की करप्शन के सबूत मौजूद हैं, एक पाई का हिसाब लेंगे।
कराची में लियारी से PTI के मुंतखब MNA शकूर शाद का सियासत से किनारा कशी का ऐलान। शकूर शाद का कहना है तबीयत की खराबी की वजह से आइंदा सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकता। सियासी सरगर्मियों से लाताल्लुकी और सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। शकूर शाद ने 2018 के इंतखाबात में लियारी से बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बगैर प्रोटोकॉल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल देखी। इचरा, मजंग और समनाबाद में सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परवेज़ मलिक मरहूम के घर का भी दौरा किया। शाइस्ता परवेज़ मलिक और अहल खाना से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म की अली परवेज़ मलिक से भी मुलाकात हुई। PTI रहनुमा शहबाज गिल की गाड़ी को मोटरवे पर हादसा, मामूली जख्मी हुए। शहबाज गिल की गाड़ी मोटरवे पर उलट गई। साबिक मुआविन खसूसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनकी गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया। ट्वीट में कहा कि इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहबाज गिल को मोटरवे पर पेश आने वाले हादसे पर नोटिस ले लिया। हादसे की तहकीकात कराने का हुक्म। कहते हैं इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। झंग में अहमदपुर सियाल रोड पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार, एक बच्चा जाँ बहक, 35 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 10 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। समंदर की बेरहम मौजें, कई इंसानी जानें निकल गई। कराची सी व्यू पर पिकनिक मनाते 2 नौजवान डूब गए। गोताखोरों ने दूसरे लड़के दानियाल की लाश भी निकाल ली। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। देखिए, ईद के दूसरे रोज़ जो है समंदर में नहाते हुए 2 अफराद जो है डूब गए थे, जिसमें से एक की लाश जो है वो उसी रोज़ रात में निकाल ली गई थी, जबकि दूसरे की जो है लाश वो मिल नहीं सकी थी, जिसकी तलाश जो है वो ईदी के गोताखोर कर रहे थे। और जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है वो उसकी लाश भी जो है शाम में निकाल ली गई थी। दोनों अफराद की जो शिनाख्त है वो दानियाल और सोनू के नाम से हुई थी। दोनों जो है दोस्त थे और गुलशन हदीद के रिहायशी थे। दोनों अफराद के जो अहल खाना है वो भी जब ये अफराद डूबे थे, डूबने की इतला मिली तो वो यहाँ पर सी व्यू पर पहुँच गए थे और वो ईदी के गोताखोरों के साथ जो है अपने दोनों प्यारों की तलाश में लगे हुए थे। ईदी हुकाम के मुताबिक जो है तकरीबन ईद के दूसरे रोज़ शाम में जो है ये वाक़या पेश आया था। जैसे ही उनको इतला मिली तो रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी थी और कुछ ही घंटे बाद जो है वो सोनू की लाश मिल गई थी, लेकिन रात हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया था। और फिर जो है वो ईद के तीसरे रोज़ सुबह जो है दोबारा से ऑपरेशन शुरू हुआ था और ईद के तीसरे रोज़ शाम में ही जो है दानियाल की लाश जो है वो निकाल ली थी। पुलिस ने जो है दोनों लाशों की जो है कानूनी कार्रवाई करने के बाद वर्सा के हवाले कर दी थी और जो इनके वर्सा हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि हुकूमत जो है वो हमें माली मदद फराहम करे, जबकि पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो है ईद के रोज़ या किसी भी त्यौहार के मौके पर जो है वो साहिल समंदर पर जो लोग जो आते हैं वो जो है समंदर में आगे जाने से गुरेज करें। जी। कराची में PIB से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली बच्ची मंगूपीर से बाजियाब हो गई। मुलजिमान 4 साला अलिशबा को मंगूपीर छोड़कर फरार हो गए। शहरी ने मासूम बच्ची को रोते देखकर मंगूपीर थाने पहुंचाया। अलिशबा को वालिद के हवाले कर दिया गया है। कराची में PIB से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली बच्ची मंगूपीर से बाजियाब हो गई है। मुलजिमान 4 साला अलिशबा को मंगूपीर छोड़कर फरार हो गए। शहरी ने मासूम बच्ची को रोते देखकर मंगूपीर थाने पहुँचाया। अलिशबा को वालिद के हवाले कर दिया गया। उकाड़ा में गैरत के नाम पर 22 साला बहन को भाई ने कत्ल कर दिया। मॉडल ईद मनाने फैसलाबाद से उकाड़ा आई थी। भाई इसे मॉडलिंग से मना करता था, ना रुकने पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मॉडल की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। वालिदा अनवरी बेगम की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा हमजा के खिलाफ दर्ज। मुलजिम अभी तक गिरफ्तार न हो सका। भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर पर नाम नहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट का मामला। पाकिस्तान ने भारतीय नाम नहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाम नहाद कमीशन रिपोर्ट का मकसद कश्मीरी मुसलमानों को हक़ राय दही से महरूम करना है।
हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती आबादी को बेइख्तियार करना चाहता है। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मियांवाली, कबीरवाला और हरुणाबाद में बारिश से गर्मी का सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई की है। लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियाँ इम्तियाज़ अली से। जी मियाँ इम्तियाज़, मज़ीद बताइएगा। जी, लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बादल जो हैं वो शहर के ऊपर मंडला रहे हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं और वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से शहर में गर्मी की शिद्दत जो है उसका जोर टूट चुका है। मौसम खुशगवार हो चुका है। आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सिर्फ ये आज का दिन जो है मौसम जो है वो ऐसे तब्दील होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और अगले चंद रोज़ जो हैं वो शदीद गर्मी जो है वो पड़ने के इम्कानात बताए गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने मई में जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया। नून लीग का पहला जलसा आज अटक और दूसरा 7 मई को शांगला में होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इन जलसों से खिताब करेंगी। एलामिया के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का तीसरा जलसा 11 मई को सवाबी में होगा। नून लीग 15 मई को गुजरात और 20 मई को सरगोदा में जलसा करेगी। मुस्लिम लीग नून 23 मई को उकाड़ा में मैदान सजाएगी, जबकि मई का आखिरी जलसा 28 तारीख को बहावलपुर में होगा। मिफ्ता इस्माइल को पेट्रोलियम के मामलात और आटे की दुरुस्त कीमत का इल्म नहीं। रहनुमा PTI हमाद अजहर का वज़ीर ख़जाना को जवाब, कहते हैं IMF को पेट्रोलियम कीमतों के तयन का इख्तियार नहीं दिया गया। कौम को बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है या नहीं। रूस से पाकिस्तान तेल खरीदे तो सब्सिडी नहीं देना पड़ेगी। ये ऐसे इसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि इनकी कांपें टांग रही हैं। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि इमरान खान और इनकी जमात मस्जिद नबी वाक़े की मजम्मत करे। शीरी मज़ारी ने कल जो अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा वो अफसोसनाक है। आप अपने अदालती निज़ाम को छोड़ बाहर दुनिया को ख़त लिख रहे हैं। इमरान खान को चाहिए शीरी मज़ारी से ख़त वापस लेने की हिदायत करें। मस्जिद नबी वाक़े पर जो FIR हुई वो आवाम की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से नहीं। मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो उनका तौहीन नामूस रिसालत और तौहीन मजहब के कानून के हवाले से उनके ख्यालात से सब हज़रात वाकिफ हैं, लेकिन मैं उनकी ज़ात की बात नहीं कर रहा। उन्होंने जो कल ख़त लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों को या बाकी इदारों को, वो काबिल अफसोस है। अगर आपको किसी दरख्वास्त पे किसी FIR पर एतराज़ है तो आप अदालत पे जाएं, आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास आएं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नवाब शाह में कारकुनों से मुलाकात। खिताब में कहा, कारकुनों के लिए फिक्रमंद रहता हूँ, वापस अवाम में ही आना होता है। आसिफ जरदारी ने कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा आम आदमी के रोज़गार से मुतालिक फ़िक्रमंद रहती थी। यही फ़िक्र आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी खुशनसीब नौजवान हैं कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा इनके लिए खोला गया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मेरा कोई ख़ानदान का फ़र्द मेरे ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता। मेरे घर के अफराद थानों में फ़ोन नहीं करेंगे। 4 साल में जो हुआ आपको पता है, एक पल की तकमील हम करके गए थे। आज भी इधर है, कैंट से सुप्लाइम चौक जाने में 1.5 घंटा लगता है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अरबों रुपए कहाँ गए, मुझे बताया जाए कहाँ पैसे लगे। कुछ लोगों की ज़ाती हालत बहुत बेहतर हो गई। हम किसी मुखालिफ पर मुकदमा नहीं बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने अवाम को कट्टों और मुर्गियों के पीछे लगाया। तमाम तर इदारों की तज़हीक के लिए 16 घंटे असम्बली में बैठे, इलेक्शन कब होंगे नहीं पता, आइन की बालादस्ती होगी। सिंध में पानी का बहरान शदीद हो गया, लोग सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हैदराबाद जाने वाली कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। रुकन सिंध असम्बली सैयद रियाज शराजी के मुताबिक मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब। सूबाई वज़ीर इत्तला सिंध शजील मेमन ने वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने की अपील कर दी। पामी ने 9 मई को PMC की जानिब से डेंटल कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेजेस में जम करने के इजलास का बाइकआउट कर दिया। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पामी आफ्ताब महमूद का कहना है, पामी पहले ही डेंटल कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेजेस में जम करने के मरासले को मुस्तरद कर चुकी।
वाज़ेह किया जाए कि कानून के किस सेक्शन के तहत डेंटल कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेजेस में जम किया जा सकता है। अगर कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है तो PMC को अबहम और झूठ फैलाने से बाज रहना चाहिए। मियां नवीद की रिपोर्ट। पामी का 9 मई को PMC के डेंटल कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेजेस में जम करने के इजलास का बायकाट। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पामी आफ्ताब महमूद ने कहा, पामी पहले ही PMC की जानिब से जारी करदा डेंटल कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेजेस में जम करने के मरासले मुस्तरद करते हुए वजाहत मांग चुकी है कि वाज़ेह किया जाए कानून के किस सेक्शन के तहत डेंटल कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेजेस में जम किया जा सकता है। आफ्ताब महमूद ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मेंबरान के पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है। वो अपनी सीटों पर विराजमान रही। कानून के तहत डेंटल कॉलेजेस की आजाद हैसियत है। पामी हर तरह से कानून के मुताबिक डेंटल कॉलेजेस का दिफा करेगी, जबकि PMC डेंटल कॉलेजेस में अपनी खराब दाखिला पॉलिसियों का दिफा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। आफ्ताब महमूद ने मजीद कहा, PMC की बड़ी गलती थी, सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में दाखिलों का एक ही वक्त रखा गया, जबकि सरकारी डेंटल कॉलेजेस में दाखिले मुकम्मल हो जाएं तो कम से कम 3 हफ्तों का वक्त देने के बाद प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में BDS की सीटों पर दाखिले की हतमी तारीख दी जाए। मियां नवीद, नियो न्यूज़, लाहौर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। इंसान ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाता है। ईद के अयाम में बच्चों की खुशी दीदनी होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी ईद यतीम खानों में गुजरती है। इस्लामाबाद में यतीम बच्चों के इदारे आगोश सेंटर में ईद कैसे मनाई गई, बता रही हैं आयशा शुएब। आंखों में जुगनू, लबों पर हंसी और चेहरे पर खुशी। ये मनाजिर है इस्लामाबाद में यतीम बच्चों के इदारे आगोश सेंटर के, जहां कश्मीर और दीगर इलाकों से आए बच्चों ने इस बार भी ईद इदारे में ही मनाई। ईद के अयाम में बच्चों की खुशी दीदनी होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी ईद यतीम खानों में गुजरती है। इदारे के इंचार्ज हामिद अथर का कहना है कि बच्चों को घर जैसा माहौल फराहम किया जाता है। हमारी ये कोशिश होती है कि ये बच्चे अपने आप को अकेला ना समझें और इस तरह के जो मौक़े हों हम उनको ये एक फीलिंग्स दें कि उनके लुक आफ्टर करने वाले भी हैं। बच्चों का कहना था कि उन्होंने खूब ईदी जमा की है, अब ईदी खर्च करने के लिए पार्क्स का रुख करेंगे। आज हमने बहुत खेला, ईदी मिली हमें, हम आज भी हम घूमने जाएंगे। 3 दिन बाहर गए हैं, ईदी जमा की है सारी, अच्छी गुजरी है ईद। बहुत मज़ा आता है, हम लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ होते हैं, एक साथ आउटिंग में जाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। बच्चों का कहना था कि इदारा उनका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन वालिदैन होते तो वो भी अपने घरों में ईद मनाते। कैमरामैन अली हैदर के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। जिंदा कौमें अपने शोहदा को हर हाल में याद रखती हैं। ईद की खुशियों में कसूर पुलिस के शोहदा, इनके बच्चों और लवाहिकीन के साथ ईद मनाने के लिए RPO शेखुपुरा रेंज मिर्ज़ा फ़ारान बेग इनके घरों में गए। कसूर से रिपोर्ट करेंगे शहरोज़ ज़ेब। पुलिस के शोहदा और इनके बच्चों और लवाहिकीन को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए RPO शेखुपुरा रेंज मिर्ज़ा फ़ारान बेग ने DPO कसूर सुहेब अशरफ के साथ शोहदा के घरों में गए, फूलों के गुलदस्ते पेश किए। शोहदा जो हैं वो हमारे माथे का झूमर है, हम इनकी फैमिलीज को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा वो हमारे साथ हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने पुलिस ऑफिसरान के हमरा यादगार शोहदा पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया और दुआ भी की, जबकि पुलिस के चाक और चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी भी दी। कैमरा टीम के साथ शहरोज़ ज़ेब, नियो न्यूज़, कसूर। शाहीनों के शहर सरगोदा का अनोखा आर्टिस्ट जो गुज़िश्ता 30 साल से घर के कमरे को आर्ट गैलरी बनाकर कुरानी आयात के फनपारों को तैयार कर रहा है। इस खूबसूरत आर्टिस्ट के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद इमरान गोराया। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज़ काशिफ का एक और कारनामा, नौजवान कोहपेमा दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने में कामयाब। नेपाल की 8586 मीटर बुलंद चोटी किंग चेनजंगा को सर करके शहरोज़ ने तारीख रकम कर दी। इस चोटी को सर करने वाले पाकिस्तान के पहले कोहपेमा हैं शहरोज़ काशिफ ने 8000 मीटर से बुलंद 5वीं चोटी सर की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो।